यस, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। नारायण नारायण। नारायण। गायत्री मंत्र से शुरुआत करेंगे हम। सर, आंखें प्यार से कोमलता से बंद अपनी, थोड़ा सा कनेक्ट, रिलैक्स। शुरू करेंगे। 3 टाइम्स बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। यस, अल्पा कैसे है? होली अच्छी कैसे हुई। बढ़िया रही एकदम? हाँ, मैं होली खेलती नहीं हूँ लेकिन अच्छी रही। अच्छी रही, वाह। और मैजिक बुक का कैसे चल रहा है सब कुछ? लिख रही हूँ। लिखा? हाँ। सुबह नियामती ही लिख हो रहे? जाए। हाँ, सुबह ही कर लेती हूँ। सुबह ही कर लेते हो? सुबह तो करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पूरा मैं दिन मॉर्निंग में हमें ही कर लेती हूँ ताकि मुझे फिर फुल डे कैसे फ्री हो जाती हूँ, वरना टेंशन रहती है, बाकी है बाकी है बाकी है। टेंशन से भी ज्यादा हम जब सुबह कर लेते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन उस फितरत में जाता है, मतलब हाँ। अच्छी तो फीलिंग्स में जाता है। शुक्राना ऑफिस। की फीलिंग्स में जाता है। जैसे कल का चैप्टर था ना, बहुत ही बढ़िया था कि हर कदम पे मतलब कल का चैप्टर कौन सा था? हृदय से, दिल से, दिल से हम कैसे शुक्राना महसूस करें। मतलब हर कहते हैं ना कि अंदर से, मतलब अपने रोम रोम में शुक्राना बस जाना चाहिए। कैसे हम हम्म। शुक्राना महसूस करें। वो कल का चैप्टर था, बहुत ही प्यारा चैप्टर था। और वैसे ही नियामतें लिख लेते हो, शुक्राना लिख लेते हो तो बढ़िया बात है। ग्रेटिट्यूड एक्स्ट्रा अलग से प्रैक्टिस। मतलब कल था कि आप कोई 3 चीजें ऐसी जो जिससे आप सच में दिल से शुक्राना करना चाहते हो, कि आप अपने मन से, अपने दिलो दिमाग के साथ एकदम फोकस होके आप बैठ के लिख पा रहे हो उस चीज के लिए। तो वो कल का चैप्टर था, बहुत अच्छा लगा था। उसका लगे तो मेडिटेशन जरूर सुन लेना। ऐसे यूट्यूब पे हाँ, भी आएगा। लिंक भेजा है आपने ना इस उसका। शायद मुझे पूछना पड़ेगा कि वो यूट्यूब आ का, गया हाँ क्या, कल देखा। कल का शायद हो गया? इस व्हाट्सएप पे नहीं दिख रहा था। हाँ, मुझे कल एक का। क्वेश्चन ये था, जैसे हम नियामतें लिखते हैं रोज, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अभी सपोज कल किसी ने अपनी हेल्प कर दी तो उसका भी थैंक्स उन नियामतें में लिख सकते हैं ना हम लोग। हाँ, क्योंकि आपकी आप पहले की जितनी भी नियामतें ऑलरेडी अपने पास है, वो अपन ने लिखा ही है ना। तो हाँ अपने हाँ पास जो भी नया भी आता है ना, जैसे नहीं हाँ। बोले किसी को नहीं समझ में आता है, तो आज पूरे दिन में अपने पास जो भी अच्छा हुआ, जो भी नया हुआ, हम उसके लिए हाँ लिख सकते हैं ना। आज हाँ पूरे दिन में होता ही है, 10 चीजें तो ऐसी होती है हाँ। कि जिसके लिए हम होती है। शुक्राना कर सकते हैं। तो पूरे दिन में हम वो बोल ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भी पूरे दिन में किसी ने हेल्प की, हमने अच्छा भोजन किया, हमें पास भोजन मिला, हमारे का स्टाफ मिला, जो भी हुआ पूरे दिन में हमारा जो भी था, हम तो उसके लिए। मतलब उसका नाम लिख के, बस आई एम थैंकफुल टू एक्स वाई जेड कि कल आपने मुझे हेल्प की, उसके ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, उन्हों नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे मतलब सबसे हेल्प मिल जाती है, और उसमें भी स्पेशली आज मुझे अल्पा से हेल्प मिल गई। ओके, एक्स वाई थैंक यू। जेड कि आज मुझे ओके। अल्पा से ऐसे हेल्प मिल गई, अल्पा ने मुझे इस काम के लिए हेल्प की। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल। यार क्या बात है यार, प्रभु थैंक यू। आज जैसे ये हेल्प ओके। मिलने से मुझे क्या अच्छा लगा, जैसे मुझे अल्पा से हेल्प आई मिली। एम थैंकफुल टू यूनिवर्स करके ऐसे लिखना है मुझे, वो सेंटेंस नहीं बैठा पा रही हूँ मैं प्रॉपरली। मैं आप इंग्लिश में लिखो तो आई एम सो ग्रेटफुल कि टुडे अल्पा हेल्प मी अ लॉट। एंड जो भी अपनी सिचुएशंस थी, कि जिस काम के लिए आपको हेल्प मिली, कि बिकॉज ऑफ अल्पास हेल्प माई दिस जॉब इज रियली वंडरफुल डन, कि माई वर्क इज डन, या मैं अपना कोई काम अच्छे से कर पाई, जिसके लिए हेल्प मिली है।
आप उसको अच्छा। वापस से डिटेलिंग में लिख सकते हो, एंड से थैंक ओके। यू थैंक यू थैंक यू, या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो भी आप लिखना चाहे। तो ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। और आपने उनके लिए ब्लेसिंग्स भेज दो साथ में, कि भाई हाँ, नारायण ब्लेस अल्पा, या जो भी प्रभु आपका भला करे अल्पा, आपका मंगल हो अल्पा, जो भी आप हम्म। साथ में ब्लेसिंग्स भी लिख दो उसके लिए। तो ओके। ब्लेसिंग्स भी मिल गई, आप उसने आपको हेल्प की, आपने उसको दुआ भी दे दी, प्रभु से प्रार्थना कर ली कि उसका भला करना, उसका मंगल करना, उसका कल्याण करना। आप ग्रेटफुल भी हो गए। आपने अपने आप के लिए भी बोल दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं धन्य हूँ कि मेरे जीवन में इसने मुझे हेल्प की, है ना। पीपल हेल्प मी, माय हाँ, फ्रेंड्स तो हेल्प मी जैसे अ मुझे लॉट। 10 नियम होते मैं लिखती हूँ तो उसमें लिखा है मैंने बहुत जगह, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग थी कि हाँ, कैसे सेंटेंस बनाऊं करके। नहीं नहीं, वो बहुत ही जरूरी है। और वो तो लिखने मैं का। मतलब कुछ ना कोई मिली होता ही है, ऐसे पास्ट और में भी बोलो कल प्रेजेंट का में तो मतलब। ऐसा था ना चैप्टर, कि अपने को हर पल दिल से, हर 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 समय, हर पल, हर समय, हर चीज का उठते बैठते, मतलब अभी तक अगर अपन ने इतनी चैप्टर्स की भरपूर प्रैक्टिस की होगी ना, शिद्दत से अगर प्रैक्टिस कर ली होगी ना, तो अपना दिलो दिमाग अपने को महसूस करा देगा कि यार हर पल शुक्राना। अभी मतलब जैसे आज ये स्टोन है, मतलब मैं कह रही हूँ कि मेरे हाथ, इसको मेरी आदत ही पड़ गई ऐसे पकड़ने की, ये ऐसे भी हाँ। नहीं आता है। मतलब मेरी आदत ही पकड़ी, मैं इसको इसका ही पकड़ती हूँ, और ऐसा मेरा उंगली घूमती जाती है जब मैं इससे बात करती हूँ। तो मेरी ऐसी, मतलब ये एक प्रकार की हैबिट ही हो गई, मैं इससे मेरी फिंगर्स घूमती जाती है यार, कि थैंक यू। मतलब बेड के बाजू में ही है, याद करने की जरूरत नहीं रहती है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती है क्या काम करता है क्या नहीं, पर इतना जरूर है कि कुछ तो करता है। हमें किसी को राइट। प्रूफ नहीं देना है, अपने आप को भी इससे हाँ। प्रूफ नहीं मांगना है, बट हम शिद्दत से करते हैं, हमारी डेली की आदत है। तो ये अपने आप, यार शुक्रिया, आज बहुत अच्छा हुआ, आज का दिन अच्छा गया, आज चलो ये बढ़िया हुआ, आज जो भी है। तो अपने आप 8-10 जो चीजें अच्छी होती है ना, वो निकल जाती है ऐसे। हम्म। हाँ, तो वो चीजें, ये मतलब ये बेड के बाजू में ही होना चाहिए, जो भी है। हम्म। तब हम इसकी आदत, आदत पड़ेगी हमें। अदरवाइज हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम कितनी चीजें करेंगे ना, हमारा डेली का रूटीन होता है, सब कुछ होता है, तो हम कितनी चीजें करेंगे। तो हमें लगता है यार ये नया वो नया, पर जब हम रूटीन में डाल देंगे ना, इजी वे में, तो सब कुछ आपको लगेगा कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अपने रूटीन से ही है, कुछ भी उसमें हम अलग नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो ये कल हृदय का जादू चैप्टर था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मस्त था। दिल से शुक्राना कीजिए। किसी को बोलते हो तो अंदर से निकलना चाहिए, आर्टिफिशियली नहीं निकलना चाहिए। हर टाइम अगर खुद के लिए बोल रहे हो, चलते बैठते उठते घूमते खाते पीते, तो भी दिल से यार, सच में शुक्राना। जब जल से शुक्राना करते हो, नहाने के टाइम शुक्राना करते हो, तो हेल्थ के शुक्राना कर लिया करो, भोजन के टाइम हेल्थ के शुक्राना कर लिया करो, एक्सरसाइज के टाइम हेल्थ का शुक्राना कर लिया करो, क्योंकि उस टाइम हम बॉडी के लिए काम कर रहे हैं ना, अपनी बॉडी के हम्म। लिए काम कर रहे हैं, तो उस टाइम उसका शुक्राना कर लिया करो ऐसे ही। तो धन के लिए शुक्राना करते हो, तो आप जब भी वर्क करते हो, कैरियर का काम करते हो, या अपने धन से लेन देन करते हो, किसी से चेक लिखते हो या देते हो, या पैसा देते हो करते हो, तभी उस धन का शुक्राना ऑटोमेटिकली हैबिट पड़ जाएगी ना, कि कब किस चीज का शुक्राना काम करेगा। आपका कोई ड्रीम्स है, अपनी कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, आपने समझो विजन बोर्ड बनाया हुआ है। अभी जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मेरे को कुछ लगता है, तो मेरे सामने मेरा विजन बोर्ड है, क्योंकि वेस्ट वॉल है, अगर थोड़ा आप एस्ट्रोलॉजी समझते हो तो वहां पे ऐसे हाँ। कुछ अच्छी चीजें, कोई फोटोग्राफ, रिलेशंस के फोटोग्राफ, जैसे हस्बैंड वाइफ के, कि माँ बेटे के, कि जिसके साथ आपको इम्प्रूव करना है, या ऑलरेडी बढ़िया है, तो वो ऐसा ही रहे ऐसे। तो वो अपन लिख लो, उस पे अपने आप आपने फोटो देखी, यार शुक्रिया ऐसे। कि आपको कोई गाड़ी है, आपके आपको लगता है कोई पर्सनालिटी आपको चाहिए, आपकी इमेज आपको चेंज करनी है, आपको लगे कि मैं ऐसे लगूंगी वैसे लगूंगी, तो आप ऐसा, आजकल तो एआई का जमाना है, आप अपनी हाँ। इमेज ऐसे बना के रख दो, कि यार नहीं, आई एम लुकिंग ग्रेट, मेरी पर्सनालिटी मुझे ऐसी चाहिए। फिर एक ब्रांच कहते हैं ना, कि बेंचमार्क हो, कि भाई हाँ, कि भाई ये दक्षिता मुद्रा इसमें ही दिखेगी, कि सरोज इसमें ही दिखेगी, कि रंजीता इसमें ही दिखेगी, कि अल्पा, मतलब अल्पा का नाम आए तो अल्पा सामने आ जाएगी, है ना, कि शॉर्ट हेयर है, ग्लेड्स पहना हुआ है, अल्पा ऐसे दिखती है, एक इमेज अपने सामने आ जाती है ना, एक मतलब पर्सनालिटी सामने आ जाती है। तो जो भी अपने को, इसलिए कहते हैं ना, पहले 2 दिन इसलिए देते कि आपके सपने लिखो, आपकी इच्छाएं लिखो, आपको कैसी लाइफ जीनी, सपने से भी ज्यादा, मैं तो ऐसे कहूंगी, सपने तो होते ही हैं, पर उससे भी ज्यादा हमें कैसी लाइफ जीनी है, हम डे बाय डे हम कैसे इम्प्रूव करें,
अपने अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ। कभी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे फॉरेन के लोगों को देखते ना, तो मैं नहीं कहती हूँ, मैंने अभी जैसे होली में हम 3-4 डेज गए थे, मुझे क्या लगता है कि हम इंडियन कल्चर में जो लेडीज है ना, हम लोग जेंट्स हो या लेडीज हो, आप 50 की बात है ना, जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, मैं भी सीनियर सिटीजन के बाद तो, अब तो ऐसे ही है, ऐसा ही है, वो ही है, अब तो ऐसा ही होगा, अभी एज है, अभी ये नहीं हो सकता, अभी वो नहीं हो सकता। अच्छा, इस एज में क्या ये पहन के चलेंगे? अपने यहाँ साइकोलॉजी वाइज अपने को बहुत बिलीव करवा देते हैं, कल्चर वाइज। और बेसिकली मैं कहती हूँ, दिखना, करना, पहनना, ओढ़ना, शौक अलग चीज है, लेकिन हेल्थ, हेल्थ, कि हम 16-90 में भी लोग वहां पे साइकिलिंग करते हैं, खुद से गार्डनिंग करते हैं। वो लोग किसी पे 90 में भी डिपेंड नहीं होते, उनके मसल्स, उसके पाँव के मसल्स भी आप देखोगे तो स्ट्रांग होंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यार हम लोगों को इस बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए कि हम हेल्दी कैसे रहे, हमारे मसल स्ट्रांग कैसे रहे, हम कैसे स्फूर्ति रहे शरीर में, हमारा उठना बैठना एक एनर्जेटिक रहे, कि हम 90 के क्यों ना हो, पर हमारे पास एक ऐसी एनर्जी रहे ऐसे। तो हमें उस पे फोकस करना है कि चर्चा उस पे करो जो चाहिए आपको, चर्चा उसी बात की करो कि जो हमें चाहिए। हम बीजा जो चर्चा करेंगे वो हम अट्रैक्ट करते हैं ना, एनर्जी जहाँ जाएगी वो डेवलप होता है। आप आम के पेड़ में पानी डालोगे, बनेंगे। आप एप्पल में डालोगे, एप्पल ग्रो होगा, जो भी होगा। एक सिंपल लॉजिक है यार, छोड़ो उसको। पर इतना हमें पता होने के बावजूद भी हम नेगेटिव चर्चा में टाइम दे देते अपना, टाइम देते है हैं और ना। ज्यादा देते हैं। हाँ, ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है ना, नेगेटिव थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। पर अपनी चीज को बदल के कुछ सकारात्मकता में ले जाना, अपनी इमेज को बदलना, अपने में इम्प्रूवमेंट करना, वहाँ हमें कहीं डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज हमारा कल्चर, हमारा बिलीफ पैटर्न, जो हम संस्कार जो बचपन से लेके आए, अपना जो एनवायरमेंट है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं। कहीं ना हम बहुत लेके आते नहीं यार, चल पाएंगे 65 में भी, क्या घुटने, क्या क्या कुछ नहीं, क्योंकि हर जगह माहौल वैसा हो गया है ऐसे। और सबसे बड़ी बात है यार दोस्तों, सच में टुडे इज द न्यू डे, आज नहीं राइट। है। भूल जाओ यार, कल किसने डांटा, क्या हुआ, क्या नहीं, किसने क्या बोला, मैं कौन थी, कैसी बहू थी, कैसी सास हूँ, क्या बहन ने किया, क्या किसने किया ना, ऐसा लगता है। सबसे बड़ी चीज है, सारे सारे मतलब माइंड को क्लियर कर दो। ये सबसे बड़ी चीज है हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर इमोशन स्टोर होते हैं, कोई ना कोई ऑर्गन्स पे, किसी पे। पर अगर हम आज बोलेंगे ना कि आज एक 5 मिनट या 1 मिनट बैठ के सोचेंगे ना कि टुडे इज द आई एम द बेस्ट, टुडे इज द न्यू डे इन माय लाइफ, आज नया दिन है, मतलब आज क्या नया कर सकती हूँ। हम भूल जाए ना, लेट गो, रिलीज, फॉरगिव, मतलब याद आता है तो भी फॉरगिव कर दो, जाने दो यार, आज आज का दिन है ना, कुछ बढ़िया करते हैं। आज समय, समय हमारे हाथ में है ना, आज का समय बहुत कीमती है। तो समय हमारे हाथ में ना, जब भूल नहीं पाएंगे ना, फॉरगिव नहीं कर पाएंगे ना, तो समय को याद कर लेते हैं। मेरे को ऐसा ही होता है, मैं भूल नहीं पाती हूँ, याद आ जाती, फिर मैं कहा नहीं यार, आज का समय अच्छा है अपना, आज के दिन और क्या कर सकते हैं यार। और अभी तो ऐसा हो गया कि कोई कोई ऐसा फ्रेंड्स बोलेगा भी, कुछ बोलेगा ना, यार देखना मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज तो इसने ये बोला वो बोला, चलने यार मिलते बात करते। देखो, एज अ फ्रेंड बहुत जरूरी है उसके दिल की बात सुनना, बहुत जरूरी है। पर फिर वो कितनी सुनना, किस हद तक सुनना, और गलत सराहना करना कि मैं गलत हूं, कि वो गलत है, कि कोई भी गलत है, तो अपने में हिम्मत होनी चाहिए कि भाई तू ऑब्जर्व कर खुद को, कि यहाँ पे तू कहाँ गलत है, और तुझे इसको कितना लेना है। या हम वो सारा लेके कैरी करके अपने घर आए, या हम वहीं के वहीं छाड़ के आए, ठीक है, क्योंकि मन खाली होगा तो अंदर बोझा नहीं रहता है अपने भीतर। कहते हैं ना, कोई एक अच्छा दोस्त चाहिए, कोई एक ऐसी व्यक्ति चाहिए कि जिसके वो देख के अपने को समझ जाए कि यार ये दुखी है कि सुखी है। हम्म। ऐसा होना चाहिए अपने, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए ऐसा। पर अभी आज की तारीख में ऐसे लगता है कि अननेसेसरी सुनना जरूरी है, अननेसेसरी वो नेगेटिव टॉक या कुछ ऐसा कि पंचायत जो बोलो, कि वो सुनना जरूरी लगे तो ही सुनो, वरना उसको प्यार से टेकल करो, किसी को इग्नोर या हर्ट मत करो। बट उसको बोलो यार, तू इसमें से चल, छोड़ ना, कुछ दूसरी बात करते हैं, चल तेरा मूड ऑफ है, कहीं लेके चलती हूँ यार, चल कॉफी पीते हैं, चलो कुछ पान खा के आते हैं यार, कुछ नहीं तो गन्ने का जूस पी के आते हैं यार। एनर्जी शिफ्ट कर दो, ऊर्जा बदल दो, जहाँ पे वहां पे। वरना हम वो चीजों में वापस वही, क्योंकि वो बोलेगी तो हमें अपना याद आएगा।
सही बात है, वो आज बात हम बहुत चाहे बढ़ जाती है। आज हम चाहे निकल चुके होंगे उसमें से, और उसका सुनेंगे तो हम सोचेंगे यार इसको क्या सलाह दे, हम भी तो एक टाइम पे ऐसे ही थे। और सलाह से ज्यादा उसको खाली मन खाली करना होता है। पर मन खाली करना होता है ना, तभी भी अंदर अपना या तो नाम जपो, अपना नाम जप चालू रखो, जिससे अपने भीतर दूसरी चीजें ना जाए, और वो वहीं के वहीं, वहीं के वहीं छोड़ के आओ। क्योंकि माइंड अल्टीमेटली, कहते हैं ना, एनएलपी में भी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बोलो कि साइकाट्रिस्ट बोलो कि जो भी बोलो, सब चीज दिमाग पे काम करती है। आज ये कृतज्ञता क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम कृतज्ञ होते हैं, जैसे जैसे हम तेरी मेहरबानी उस यूनिवर्स के इसमें रहते हैं, हम ब्रह्मांड में ये डालते रहते हैं, हमारे ये एक इतना बढ़िया और पावरफुल इमोशंस है जो हमारे दूसरे इमोशंस पे अपने आप को शटल कर देता है। इतना पावरफुल इमोशंस है। आप देखना, कभी शिद्दत से करोगे तो आप भूल जाओगे कि इसके पहले आपके माइंड में क्या था। हम भूल जाएंगे, अगर हमने आधा घंटा शिद्दत से लिखा ना, तो हम पहले वाला माइंड भूल जाएंगे, और हमारे मन में वही आने लग जाएगा, अरे वाह ये चश्मे का केस है यार मेरे पास तो, अच्छा, अरे वाह गणेश जी के टैरो पड़े, अच्छा मैं टैरो करती हूँ, अपने पास भी वो चीजें आ जाने लग जाएगी जो अच्छी है, जिसके लिए हमें बोलना है, तो ऑटोमेटिकली शिकायतें चली जाएगी। अपने कुछ हर्ट होगा, रिवेंज होगा, रिग्रेट होगा, लिमिटेशंस होगी, बिलीफ होगा, फोबिया होगा, फियर होगा, जो भी होगा, वरीज होगी, वो उस टाइम के लिए निकल जाती है दोस्तों, जब हम शुक्राना करते हैं शिद्दत से। और जैसे जैसे वो बढ़ाते जाते हैं ना, एक एक ही चीज, अगर आपने इसको पकड़ लिया, ये बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा माइंड कृतज्ञता की तरफ चला जाता है ना, धन्यवाद की तरफ चला जाता है, ग्रेटफुलनेस की तरफ चला जाता है, तो माइंड को ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ऑलरेडी माइंड को ट्रेन कर ही रहे हैं अच्छी जगह पे, एक अच्छी ट्रैक पे ले जा रहा है ना, रॉबर्ट ट्रेन की तरह। जैसे आज बुलेट ट्रेन आ रही है, चेंज हो रहा है ना ट्रेन में भी, बुलेट ट्रेन आ रही है जो कम समय में। तो ये, मैं तो कहती हूँ, ग्रेटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है कि वो बुलेट ट्रेन की तरह काम करता है अपने जीवन को बदलने के लिए, इतना फास्ट। आज अगर आप 1 घंटा लिखते हो, आपको आज के आज रिजल्ट मिलता है। आप बताओ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। इतना फास्ट रिजल्ट देता है जैसे कि कोई बुलेट ट्रेन है, क्योंकि अगर आपने लिखा, तो आपका जो हृदय है वो तो सुन ही रहा है, और यूनिवर्स इज ऑलवेज बैक टू अस, कहते हैं ना, एक अदृश्य मैनेजर पीछे बैठा है, लिख रहा है आपकी चीजें, तो वो तो लिख ही रहा है ना, आपके अकाउंट में जमा हो रहा है जितना कृतज्ञ हो रहे हो। और इतनी फास्ट चीज है ना कि मैं खुद नहीं कह रही हूँ कि मैं रोज 1 घंटा लिखती हूँ, मैं बहुत उस फितरत में रहती हूँ, लिखती भी हूँ। पर मैंने अगर कभी लिखा ना कोई चीज के लिए, तो मतलब मैजिकली रिजल्ट मिलता है। विद इन 2-3 डेज आपको आपको महसूस नहीं कर पाओगे, आप फील, लिटरली सामने फील होगा कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, इस तो मेरा ही कल, इतना पावरफुल है। इसीलिए कल वाला चैप्टर शायद सबने मिस किया, शायद एक ही जन थे कोई, मेरे ख्याल से सरोज थी या रंजीता थी, मुझे पता नहीं, हृदय वाला ऐसे। पर बहुत ही पावरफुल चैप्टर था, कि अपने दिल को, पूरे दिल के एक एक सेल्स को, अपने बॉडी के एक एक सेल्स को, कहते हैं ना कि धन्यवाद की उस भावना। और देखो, आप एनएलपी में जाओगे तो वो भी ग्रेटिट्यूड सिखाएगा। अब मैंने इतनी हीलिंग मोडालिटी की है, पर सब में माइंड और ये ग्रेटफुलनेस और सबकॉन्शियस माइंड, ये आता ही आता है, आता ही आता है। ये बेस है, एक रूट्स है उसके, कहते हैं ना, मूल है उसका, वो आता ही आता है। और वो, मुझे, हाँ, मुझे क्वेश्चन था एक, फ्यूचर में जो चीज चाहिए हमें, तो उसके लिए कैसे लिखे एग्जैक्टली, मतलब सपोज घर खरीदना है या सलोन ओपन करना है, तो उसके लिए सेंटेंसेस फ्यूचर के लिए कैसे लिखे? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि जैसा मुझे घर, पहले तो घर का आपने एक स्क्रिप्ट बनाई होगी, हाँ। आपने स्क्रिप्ट डिटेलिंग में, वहां पे यस। कितने लाइट्स होंगे, कर्टेन्स, विंडोज, सनलाइट, कितने रूम, किस तरह से, कौन सा कॉर्नर, स्टोर रूम, आप एक एक जितना डिटेल लिखा होगा तो आप तुरंत उसको फोकस कर पाएंगे। हम्म। आपने जैसे घर दिमाग में आया, आपके सामने वो स्क्रिप्ट आ जानी चाहिए, राइट। बरोबर है। पहले भी मैंने बोला, प्लस जिसके भी, आपने जैसा भी जो एरिया में आपकी स्क्रिप्ट रेडी है, आप उसको ऑडियो बना लो बोल के, आप उसको ऑडियो बना लो 8 मिनट में, 10 मिनट में, 8 मिनट में ऑडियो बना लो,
और आप उसको सुनो रात को तो सोने के टाइम पे। मतलब नहीं नहीं, वैसे नहीं, मतलब कैसे वो बोलना है कि लाइक मिल गया है या मिला, मुझे मिल वो गया है। आई मिल हैव गया, ऑलरेडी। हर हाँ, मुझे चीज। एक बहुत प्यारा सा घर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें जैसा नया घर चाहिए था वो मिल गया है ना, एग्जैक्टली मैंने जो लिखा था, मैंने जैसा चाहा था। मेरे को जैसे 5 एलिमेंट्स चाहिए थे, ग्रीनरी चाहिए थी, सनलाइट चाहिए थी, सच में थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मिल गया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। ओके। यस, मुझे मिल गया। हम ये तो नहीं लिखेंगे ना मिलेगा इसके लिए, पर आप हाँ प्रॉप्स इकट्ठे करते हैं ना हम लोग, हम हाँ हाँ प्रॉप्स हाँ। इकट्ठे करेंगे ना, हमने स्क्रिप्ट लिखी है तो हमारे हम प्रॉप्स इकट्ठे करेंगे ना। भाई एजेंट ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ पे देख रहे हैं, कि हम देखने गए हैं, हमको जिस जगह पे गए उस बिल्डिंग, समझो पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग बन रही है वहां पे चाहिए, तो उसका कैटलॉग हमारे सामने है, उस कैटलॉग को धन्यवाद बोलते हैं कि वाह यार, ये बिल्डिंग का धन्यवाद, इसका धरती का धन्यवाद, ये बिल्डर्स का हाँ धन्यवाद, जो भी है। तो ये प्रॉप्स भी आप इकट्ठे करोगे ना, जैसे मुझे समझो ओडी गाड़ी लेनी हो, कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेनी हो, कि मुझे होंडा लेनी हो, और मारुति लेनी हो, जो भी लेनी हो, तो मैं सबसे पहले क्या रहेगा, मैं मारुति के शोरूम में जाऊंगी, मैं मेरा कलर फिक्स होगा, मैं वहां पे मेरा वो वर्जन फिक्स होगा, कौन सा मॉडल लेना है, लेटेस्ट लेना है कि कौन सा लेना है। ये कब होगा, जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई रहेगी कि भाई हाँ राइट। ऐसी हाँ कार चाहिए, मेरे कार के अंदर क्या एसेसरीज होगी, कवर कैसे होंगे, किचन कैसा होगा, गणपति लगाऊंगी क्या लगाऊंगी, सारी सारी छोटी सी छोटी डिटेलिंग होगी। लोन से लूंगी, हफ्ते भरूंगी, क्या करूंगी, कैश पेमेंट में लूंगी, डाउन पेमेंट कहाँ से दूंगी, ये तो सारा, आप कार खरीदने जा रहे हो तो ये तो आप लिखोगे ना, फाइनेंस, ये सब, कलर, प्लस आप जिस एरिया में रह रहे हो, या आप कौन से शोरूम से लगे कि जहां से आपको जीएसटी कम पड़े, या नेम प्लेट का कम पैसा देना पड़े, या आपको कहाँ से रजिस्टर करानी है, सारी चीजें, सारा मटेरियल, सब चीजें आप सोच के रखोगे। आपका आप फिर विजुलाइज कैसे करोगे, आप एक बार चले भी जाओ उस शोरूम में, आप टेस्ट ड्राइव ले लो, क्या फर्क पड़ता है। आप टेस्ट ड्राइव लोगे फिर आप विजुलाइज बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्या हम फिर आप देख रहे हो कि यार मैं टेस्ट ड्राइव ले रही हूँ, मैं देख रही हूँ वो कलर परफेक्टली मुझे मिल गया है, ऐसे। तो ये एक, और आप देखना उसके बाद आपको, आपने होंडा देखा, आपको होंडा ही होंडा दिखेगी रोड पे जाओ, हाँ, वो तो जो हालांकि वो सोचते हो पहले भी सामने चल चीज रही होती आती है, है, ऐसा लेकिन वो नहीं कि चीजें वो आज ही सामने चल रही है। दिखाई देती है अपने को। हाँ, वो आज ही चल रही है ऐसा नहीं, वो पहले से भी चल रही थी। सही है, But बराबर the है। day we decide and we visualize and we create the script या whatever ड्रीम्स या जो भी आप ग्रेटफुल होते हो, आपको लगेगा कि सारी होंडा ही होंडा दिख रही है आपको, आपको हमेशा होंडा दिखती जाएगी ऐसे। तो ये यूनिवर्स का हाँ, नियम है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी वो है, आपकी फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स तरंगों पे काम करता है, कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। आप जिस हाँ, एनर्जी में रहते हो, जिस ऊर्जा में रहते हो, जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, उस फ्रीक्वेंसी पे यूनिवर्स काम करता है दोस्तों। तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई ना यार, अभी गाड़ी लेनी है, हाँ पर शिद्दत से, 100% होना चाहिए, हाँ, कि 100% घर लेना है, 100% नया सलून खोलना है, किस तरह से खोलना है, कैसा इंटीरियर होगा। और है ना, दूसरा एक चीज होती है कि हम क्या सोचते हैं, इसने चेयर डाली, इसने ऐसा डाला, हम भी ऐसा डालेंगे, पर कुछ अलग नहीं, मेरा सलून है ना, कुछ ऐसा होगा, कुछ हटके ओके। होगा, कुछ, सब लोग, हाँ मिरर तो चाहिए ही होता है, नॉट डाउट, सलून में मिरर चाहिए, लाइटिंग चाहिए, यही चाहिए, रखने के लिए चाहिए, पर मेरे सलून का इंटीरियर क्या अलग हो सकता है, मैं क्या अलग कर सकती हूँ, जो आज तक बॉम्बे में नहीं हो, पूरा बॉम्बे में ऐसा सलून कैसे बन सकता है, किसको चूज करूं, जैसे वो कहते हैं ना कि आप जब बात करोगे और क्वेश्चंस पूछोगे, आप विजुअलाइजेशन, आप कल्पना अच्छे से कर पाओगे, आप कुछ नया ढूंढ पाओगे, और हर आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज आएंगे। आइडियाज लिख लो कि यार मुझे ना ऐसी चेयर चाहिए, मेरे यहाँ ना ऐसा होगा। जनरली कैसा होता है कि भाई मैं 3 चेयर रखूंगी, पर एक कहते हैं प्राइवेट, किसी को प्राइवेसी फील फील हो, वहां पे उसका म्यूजिक वो सुन सके लाइट वॉल्यूम पे, ऐसे। नहीं तो जनरली एक हनुमान चालीसा बजता है और कोई क्रिश्चियन आ गया, उसको भी वो हनुमान चालीसा सुनना ही पड़ता है। नहीं ठीक है, पड़ता, मेरी राइट। फितरत हनुमान जी में है, मैं हनुमान चालीसा 24 आवर्स बजा रही हूँ, लेकिन कोई रिलैक्स होने आता है हेड मसाज कराने के लिए, तब उसको लगता है यार मुझे शांति चाहिए, तो आप लाइटें बंद नहीं कर सकते सारी सलून की के सब कुछ। तो मेरा ऐसा पर्सनली कंसर्न है कि कुछ अच्छे इंटीरियर से, अपने अच्छे आइडिया से वो सारा लिखो ओके। डिटेल में, और फिर हम उसके लिए कल्पना कर पाएंगे।
यही सारी चीजें बहुत बहुत, और सच में नियामतें एक बार लिखते इतनी लिख लो ना कि ऑटोमेटिकली हर सांस से नियामतें निकले, हर सांस से थैंक यू निकले, हर पल शुक्राना निकले। फिर तो शायद आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लिख लोगे आप। आपको बैठना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बैठ जाओगे कि आज तो 10 लिख लेते हैं। मेरी तो नहीं नहीं तो ऐसे ना 8-10 बुकें घूमती रहती है ऐसे, कि भाई हाँ चलो एक पेज ही लिख लिया, कुछ नहीं तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग लिख लिया, एक लाइन से कुछ भी लिख लिया। ऐसे लिख लो यार, जो भी सपना है ना, एक बार लिख लो पेपर पे। जो भी है ना लिखते जाओ, कहीं पे भी मत सोचो कि पर्टिकुलर वो डायरी हो, कोई पेपर भी हो ना, कोई बैक पेपर भी रफ मिलता हो ना, उस पे भी लिख लो ना, आपका क्या जाता है। आपको किसको दिखाना है। पेन हमेशा हैंडी रखो, हर कॉर्नर पे, हर पर्स में, हर जगह पे। मैं तो फ्लाइट में जाती हूँ तो भी बैठ के लिखती हूँ, तो मुझे एक जन पूछ रहा था कि आप ये 1 घंटा क्या लिख रहे थे। मैंने कहा ग्रेटिट्यूड लिख रही थी। तो बोले क्यों। वो लिखने से ही होता है, क्योंकि वो लोग सीनियर सिटीजन थे तो अपनी लाइफ जी चुके होते हैं ना। तो बोले क्यों हम्म। लिखने से होता है, ऐसे भी तो अपन ऑरली भी करते हैं, अच्छा भाव वगैरह। इनका होता है, अच्छा मन, अच्छी फितरत, अच्छी भावना रखते हैं, तो सब कुछ वैसे भी होता है। पर हमने सीखा है, हमें अच्छा लगता है तो हम लिख भी लेते हैं। प्लस फ्लाइट में 6-6 9-9 घंटे की फ्लाइट होती है, 1-1.5 घंटा ग्रेटिट्यूड कंट्रीब्यूशन कर देता है कि भाई लिख लो, आज एक अच्छा मौका मिला है, समय मिला है, ऐसे। और आज का चैप्टर किस पे है। आज का चैप्टर बहुत ही प्यारा है। जैसे आप बोल रहे हो अल्पना मुझे घर चाहिए, आपने बोला ना कैसे लिखने का, बेहतरीन हम्म। परिणाम, ब्यूटीफुल रिजल्ट, जो भी आपको मतलब परिणाम कैसे मिले अपने को। तो जो भी हम्म। काम, क्या बोल रहा है चैप्टर, कल मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा था, इतना अच्छा लगा मुझे कि पूछो मत। कि जैसे आज आपका जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड है, बेहतरीन परिणाम, मतलब रिजल्ट हमें अच्छा मिले उसके लिए क्या करें। समझो मुझे घर लेना है, आपने बोला सलून खोलना है, समझो मुझे शाम को पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कि मुझे कहीं जाना है, सिंपल लॉजिक, मुझे शाम को 2 मेहमान के लिए भोजन बनाना है समझो। तो मैं पहले से ग्रेटफुल हो जाती हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, या मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि पूरा स्टाफ की हेल्प मिली, सब्जी वाले की हेल्प मिली, और आज मैंने बहुत अच्छी मतलब डिश भी बना पाई, मैं अच्छी रेसिपी से काम कर पाई। सारे गेस्ट खाना खा के गए, वाह वाह करके गए, बहुत अप्रिशिएट किया। फूड बहुत अच्छा था, इंटीरियर बहुत अच्छा था, एक सुकून सा माहौल था, हमने अच्छी हल्की 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 फुल्की रही बातें की, बहुत मजा आया। और सच में आज की पार्टी बहुत ही वंडरफुल रही, थैंक यू यूनिवर्स। ये आज का चैप्टर है कि आपका हर कार्य, आप छोटे से छोटा कार्य, जैसे कि आपको कहीं यहाँ से पार्ला भी जाना है, तो नहीं यार मुझे ऑटो मिल गया, मैं जो जो शॉप पे जाना था वहां पे मुझे जो चीज चाहिए थी ऑलरेडी मैंने ले ली, सेम परफेक्टली वो चीज मिल गई, और मैंने वहां पे पे किया, मैं मस्ती से वापस आई, मुझे धूप भी नहीं मिली, ऑटो भी मिल गया, कि बाय कार जा रही हूँ तो ड्राइवर जी कार के पार्किंग मिल गई, वॉट एवर, कि मुझे वहां पार्किंग मिल गई, सब कुछ ऐसे। आप पहले से सोच लो, पहले से ग्रेटफुल हो जाओ। आपको कोई भी रिजल्ट बढ़िया चाहिए आपके कोई भी काम के लिए, चाहे कैरियर है अपना, चाहे अपनी कोई छोटी सी छोटा अपना कोई काम है, आज का, कल का, एक वीक के बाद का, एक महीने के बाद का, पूरे साल में आपको पता है कि 2026 में मुझे ऐसा अचीव करना है। हाँ। समझो कि 2026 में मुझे 1 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, जो भी चाहिए, एक फाइनल नेट प्रॉफिट चाहिए समझो। जो बिजनेस हाँ। करता है, या कोई चाहिए कि भी मुझे की ज्वेलरी बनानी, कोई चाहिए कि हाँ मेरे घर में वापस से नया इंटीरियर हो जाए, जो भी छोटी छोटी चीजें भी। चैप्टर्स तो कह रहा है कि आप चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम चाहते ही है। हम्म। छोटा भी काम हो तो हमें तो लगता नहीं काम सही तरीके से हो, हमें लगता ही है ना। तो ये अपने सही हर काम का अच्छा रिजल्ट मिले उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाओ। तो जो सुबह हम ओके। अगले दिन हम अपना पूरे दिन का काम का लिखते हैं कि आज मेरा ये काम है, हम मैंने बोला ना मॉर्निंग में हम आउटकम लिखते हैं कि आज मेरा ये काम बढ़िया हो गया, और हम रात को सोते हैं। पर पूरे साल का या जो भी, जैसे समझो मैं सोचू कि भाई बच्चे की शादी है, तो बच्चे की शादी यार एकदम धामधूम से हो गई यार, सबका सपोर्ट, कैरिंग, फ्रेंड्स का सपोर्ट, सबका सपोर्ट, जगह बढ़िया, हॉल बढ़िया, इंटीरियर बढ़िया, मौसम ने भी साथ दिया। कहते ना कि हर चीज आप देखो, वरना बारिश आ जाएगी आप क्या करोगे। भाई वेदर ने भी साथ दिया, सब कुछ साथ मिला, फाइनेंशियली भी साथ मिला, सामने वाले लोग भी एकदम वैल्यूएबल पीपल, एकदम कल्चर पीपल, रॉयल पीपल, रॉयल्टी के साथ रहने वाले, वफादार, ईमानदार, प्रेमाळ, समझने वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया। आई एम रियली थैंकफुल यार यूनिवर्स की, इतना अच्छा परिवार इतना अच्छे से
काम हो गया, सब कुछ अवेलेबल। जैसे जिस डेस्टिनी पे जाना है वहां पे वो डेस्टिनेशन वेडिंग में सारे लोग, जितने ब्रह्मांड से जहां से भी लोग आ रहे हैं, सब लोग बिना तकलीफ के पहुंचे हैं और बिना तकलीफ के उनके घर वापस पहुंचे हैं। ये सारी चीजें, एक एक चीजें जो होती है ना, कि आने वाला व्यक्ति अपने यहाँ आता है, वो भी आराम से आ रहा है, ऐसे। तो ये पहले से हम उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए एक एक चीज के लिए, तो उस चीज का हमें बेहतरीन परिणाम, गुड रिजल्ट, वेरी गुड रिजल्ट, वंडरफुल रिजल्ट मिलना ही मिलना है। मतलब कहते हैं कि छोटी सी छोटी चीज में आप भोजन भी खा रहे हो तो खाने के पहले ग्रेटफुल तो होते ही हो। और वो भोजन का जो भी काम है, फंक्शन है, अपने शरीर में न्यूट्रिशंस वैल्यू देना, अपने शरीर में जो भी केमिकल्स बनाना, जो भी हार्मोनल के लिए काम करना, वाह, ये भोजन मेरे शरीर के भीतर जाके एकदम बढ़िया अमेजिंग काम कर रहा है। मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्टली काम कर रही है और मेरे शरीर के एक एक सेल्स को इस भोजन से प्राण ऊर्जा मिल रही है। और मेरा शरीर परफेक्टली इतना फाइन डिजाइन है कि जो उसको चाहिए वो ले लेगा, और जो अननेसेसरी है वो बहुत ही शिद्दत से, आसानी से रिलीज कर देता है अपनी क्लीनिंग एजेंट सिस्टम से। बस एक जस्ट बात बोलना है, अपने को महसूस करना है कि भोजन भी मेरे को इस अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक एक केमिकल्स का, एक एक ऑर्गन्स का, एक एक ग्रंथि का, पूरी सिस्टम का यार, एंटायर सिस्टम का। बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं। इस छोटी सी बात है, धीरे धीरे हम बोलेंगे तो वो एक लाइन में भी बोल देंगे हम, कि पूरी मेरी एंटायर सिस्टम जो फिजिकली, उसका धन्यवाद। आ गया ना एक लाइन में सब कुछ, ऐसे। तो ये बेहतरीन परिणाम में बहुत अच्छा लिखा है। अगर आपके पास बुक हो तो आप पढ़ना। एक एक छोटी सी छोटी चीजों के लिए लिखा है कि हम पहले से शुक्रगुजार हो जाए कि ये काम मेरा बढ़िया तरीके से हो गया है। आज जैसे मैंने क्लास लेना था, मैंने आज सुबह से ही सोचा था कि नहीं, आज मेरा मैजिक बुक का क्लास बहुत बढ़िया होगा, मस्त हो जाएगा। जब चैप्टर पढ़ते तो अगले दिन ही सोचा कल क्लास बढ़िया हो जाएगा, टाइम भी होगा, कल का ये काम है वो बढ़िया तरीके से हो जाएगा, चलो मुझे ये भी काम करना है वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो आप मानोगे नहीं, एक एक करके, एक एक शिद्दत से काम अच्छे से होते जाते हैं। मैं तो उस फितरत में रहते ही अपन। पर जब बुक रिवाइज करते ना, एक तो बुक को कभी अंदर मत रख देना, कभी भी हम्म। कपबोर्ड में मत रख देना। भले 365 दिन आप ना पढ़ो, पर बाहर रहने देना। वो देखना आपको नजर, और उसकी, आप पढ़ो या ना पढ़ो, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी मिलेगी। कहते हैं ना, भगवान की तस्वीर होती है ना, आप पूजा करते हो नहीं करते हो, पर आपको एक विश्वास रहता है ना कि हाँ भाई सिन्हा जी यहाँ पे बैठे हैं। राइट है। एक विश्वास रहता है ना हमें कि भाई यार रामायण ग्रंथ अंदर अपन घर में रखते हैं। आज रामायण ग्रंथ है, माँ गीता जी है अपने घर में, समझो शिव पुराण है, देवी भागवत है। तो हम सोचते हैं ना कि नहीं, एक ग्रंथ का अपना एक पावर है। वैसे तो कोई भी आप बुक्स पढ़ते हो करते हो, आप सोचते हो ना कि लाइब्रेरी कबाड़ में पड़ी है, वो रहने दो, दिखने वाली क्यों कांच रखते हैं, क्योंकि बुक्स दिखती है करती है, हम देखते हैं, पर उसकी एनर्जी आपको मिलती रहती है दोस्तों। कभी दिल करे तो पढ़ सकते हो, अंदर रख दोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। जब हाँ। कभी भी आपको लगता है ना कि मेरे को सपना ये है, मेरा कैरियर है, तो आप धन संबंधी वाला चैप्टर पढ़ लो। आपको लगे मेरी हेल्थ के लिए पढ़ना है, आप हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ लो। जब हम लोगों ने दो दो तीन तीन चार चार बार मैजिक बुक की थी, तो लोगों ने यहाँ तक शेयर किया हुआ है कि मैंने ना हेल्थ का चैप्टर ही पढ़ा 10 बार। हेल्थ का चैप्टर पढ़ा मैजिक बुक खोल के, और मेरी हेल्थ इंप्रूव होने लग गई। क्योंकि चैप्टर पढ़ते ही उसके दिलो दिमाग में आने लग गया ना शुक्राना, कृतज्ञता की भावना हर चीज के लिए, कि मैंने हेल्थ के चैप्टर ही पढ़े दोनों, और आई फील कि मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने लग गया। तो इसमें तो रिश्तों के लिए भी है, हेल्थ के लिए चैप्टर भी है, सारी चीजों के लिए चैप्टर है। अभी जैसे आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए, आप बोलोगे कि मेरा ये पर्टिकुलर इवेंट्स आ रहा है, सेलिब्रेशंस आ रहा है, क्या कोई काम आ रहा है, गाड़ी लेनी है कि घर लेना है, तो बेहतरीन परिणाम वाला चैप्टर पढ़ लो, कि मैं कैसे पहले शुक्रगुजार हूँ, मैं किस तरह से सोचूं कि यार एक काम आज बढ़िया हो गया। मैं कहती हूँ नहीं कि मैं आज कहती हूँ, जैसे कि मैजिक बुक अपन करा रहे हैं, हार्डली 7 या 8 चैप्टर अपने रहे हैं, पर ये एंटायर मैजिक बुक अपने आप में मेरी लाइफ में बहुत चेंज लेके आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये सोचा कि नहीं यार, इसका रिजल्ट मुझे बहुत बढ़िया मिला, और जो रिजल्ट मुझे और अच्छा चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि ये मैजिक बुक में जो भी, जिसने भी चालू कराई उसका शुक्रिया, जो सुन रहे उसका शुक्रिया, जिसने रिजल्ट मिला, जिसने इस पे काम किया उसका शुक्रिया, पर जो इसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, तो मैं सोचूंगी कि और भी मुझे बेहतरीन रिजल्ट कैसे मिले, तो मैं उसका शुक्राना पहले लिख लूंगी, कि भाई ये रोंडा बन के मैजिक बुक कराने से, इस एनर्जी में, इस फ्रिक्वेंसी में रहने से मुझे कहाँ कहाँ पे बेनिफिट मिला, ऐसे।
तो वो चीज हमें अच्छी लगती है दोस्तों, कि हम उस तरह काम करें। इतना प्यारा सा ये चैप्टर है कि आप अगर बुक्स हो तो जरूर पढ़ना, अदरवाइज आप ऑडियो बुक यूट्यूब में जाके इसको पूरा जरूर सुनना। और आज आपको जैसे इन्होंने लिखा है कि आप बोलते ना कि अल्पा कैसे लिखना, तो इस हाँ। जादुई अभ्यास से दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनमें भी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति को इस्तेमाल करें। और बेहतरीन आप इसके 3 स्टेप हैं कि आप देखो इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है कि आप जो आपके इवेंट्स या सेलिब्रेशंस आपके पहले भी हो चुके, उसके अच्छे उसका शुक्राना पहले कर लीजिए। आपका जो घर होगा, जो गाड़ी होगी, जो सलून का आपका काम चल रहा होगा, किसका जिसका जो भी काम होगा, हाउस वाइफ हो, जो भी काम हो, उसके लिए शुक्राना करते हुए आप सेकेंड ये लिख सकते हो कि आप अभी जो आपको दिख रहा है कि जो आपको प्रायोरिटी बेस पे जो आपको करना है, तो इस काम के बढ़िया परिणाम के लिए कि काम बहुत अच्छे से हो गया, जैसा चाहा था वैसा हो गया, अ, और भी अच्छा हो गया, जो सोचा भी नहीं था, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मेरे सोचने से भी परे बहुत अच्छा हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये लिख सकते हो। और आप आगे लिख सकते हो कि आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उनमें उतनी अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अधिक शुक्राना करेंगे, जितना आप डिटेल में करेंगे, कहते हैं ना कि कोई भी इवेंट में व्यक्ति, वस्तु, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, लाइट, मैन पावर, सब कुछ लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो हर चीज का शुक्राना। और फिर आपको उस इवेंट का पर्टिकुलर चीज का, आप खाली भोजन बना रहे हो कि आप एक कप चाय बना रहे हो, कि आप छोटी सी पार्टी रख रहे हो, कि आप छोटी सी पिकनिक रख रहे हो, कि आप छोटा सा आपका कोई मीटिंग हो, आप कोई डील करने जा रहे हो, आप किसी से आप समझो आपके आपको कोई इनकम टैक्स वाले का फोन आता है, तो घबराने की जगह पे आप सोचोगे यार जो भी होगा अच्छा होगा, हम घबराए नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी वो ना हो, पर हम शुक्र करें यार कुछ फोन आया, शायद हो सकता है कि आपको कुछ बचा लिया हो, कि कुछ ये गलती हो रही है, आप इसको क्लेरिफाई कर दो कि आप इसमें देखिए, गौर कीजिए, आप नहीं तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो घबराने की जगह पे हम पहले से कृतज्ञ हो जाए कि नहीं भैया कुछ अच्छा के लिए आया होगा। हमारा डर की जगह हम कृतज्ञता करें। कोई इवेंट हो, कोई डील हो, कोई मीटिंग हो, कोई पैसे मांगने वाले आया हो, तो हमें तो एक ही डर लगेगा यार, ये कर्जा चुकाना है, इसको लोन देनी है, इसके लिए आया होगा, हमारा माइंड उसी में चला जाएगा। पर हम शुक्र हो जाएंगे, हम मन शांत होगा, दिल पे हाथ होगा, हर पल दिल शुक्राना करेंगे यार उसका मंगल हो, चलो वो कोई आया है, देखते हैं क्या बात हो सकती है, क्या इसमें से सॉल्यूशन निकल सकता है। एक्चुअली समझे तो सही, वो क्या हो सकता है, वो आपको उसके बेटी का शादी का इनविटेशन देने आया हो सकता है उसके मकान की मुहूर्त में बुलाने आया हो सकता है आपको कहने आया हो कि अभी मुझे जो चाहिए थे उसकी व्यवस्था हो गई, आपको मैं 2 महीने की और मोहलत देता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो हम जब घबराने की बजाय, हम जजमेंट करने की बजाय, हम कृतज्ञता के साथ उसकी मंगल कामना करते रहेंगे, उसके लिए अच्छी बातें करते रहेंगे, हमारे लोन चुकाने के लिए हम अच्छी बातों में रहेंगे, अच्छी फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, नियत साफ रखेंगे, तो एंटायर यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है दोस्तों। और ये कृतज्ञता आप करके देख लेना कभी छोटी मोटी चीज में, कि डरने की बजाय हम ये सोचे कि जैसे अभी ये सुन वार चल रहा है सब जगह पे, समझो अगर सभी लोगों ने यही एनर्जी डाली कि क्या होगा, तो वो जजमेंटल हो गया ना, क्या होगा हम लोग। और सभी लोग कहते हैं ना कि एक इंसान ने भी ये एनर्जी डाल दी, नहीं तो 5 लोग मिलके बोलेंगे ईरान पावरफुल है, इराक पावरफुल है, इजराइल ऐसे है, ये दुबई एयरपोर्ट बंद है, ये फंस गए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी जगह पे सब लोग ये एनर्जी डालने लग जाए, नहीं यार सही हो जाएगा, अरे यार ये भी शांत हो जाएगा, अरे यार इसमें भी जो भी है चलो हो गया कोई बात नहीं, पर अभी भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबका मंगल करे, सबकी रक्षा करे। आज एक व्यक्ति अगर ये वाइब्रेशन कहते हैं ना कण कण में डालता है, तो 10 जन इकट्ठे होकर एक ही बात करने की जगह वो 10 का ग्रुप ये बात करे कि बढ़िया हो जाएगा यार, विश्व में शांति हो जाएगी, वो बात कर सकते ना हम। क्या हम बार बार वो आज की खबर ताजा न्यूज घर में पूरे दिन देख के वही न्यूज पे पानी डालते हैं? न्यूज देखनी चाहिए,
एक बार देख ली, खत्म। आपको नॉलेज चाहिए, खत्म। पर उसके बाद हमारी एनर्जी क्या होनी चाहिए? विश्व में शांति। एक ही लाइन। कोई अगर आज के बाद हमें कोई बोले नहीं वॉर चल रहा है, नहीं यार, शांति हो जाएगी विश्व में, सुकून आ जाएगा। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में लोग शांति से रहेंगे यार। जो भी हुआ पर अभी नहीं होगा। अब सब चीज, टेक्नोलॉजी भी अच्छे के लिए काम आएगी, इंसान को बचाने के लिए काम आएगी, इंसान के जीव के लिए काम आएगी। इसराइल का, इराक क्या, जो भी क्या, सब भगवान ने बनाया है। सही है ना? तो हम एक लाइन तो बोल ही सकते हैं ना भाई, विश्व में शांति हो। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? कि हम उस चर्चा में लग जाए? बताओ। हाँ। जो भी होगा, नहीं यार, अपन तो यही सोचे विश्व में शांति हो जाए। तो एक ग्रुप बोल रहा है, दूसरा ग्रुप बोल रहा है, तीसरा ग्रुप बोल रहा है, चौथा ग्रुप बोल रहा है। पता चला कि हर इंसान ये बोल रहा है विश्व में शांति हो। तो ब्रह्मांड तो सुनता है, अपना शरीर भी सुनता है, हर व्यक्ति सुनता है। तो 10 to 20% इजराइल इराक वहां पे वॉर कर रहा है, पर बाकी की 80% जो पब्लिक है, जो लोग है वर्ल्ड में, वो अगर विश्व शांति का संदेश की बात कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी ज्यादा रहेगी बताओ? कौन सी एनर्जी ज्यादा रहेगी? पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, रहे। मतलब ज्यादा लोग जो बात कर रहे हैं। अगर 80% लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी, और 80% लोग विश्व शांति की बात कर रहे हैं तो विश्व शांति। बरोबर है ना? तो हम लोग, हमारा आजकल टीवी, आप यूट्यूब पे देख लेना। आज की खबर में, आज से नहीं, पहले भी बाढ़ आई, कुछ भी आया, कोरोना आया, आप देख लेना। एक किसी ने वो क्या बोलते हैं उसको, मीडिया वाले ने फोटो ले ली। आप 5 मिनट बैठ जाना शांति से, और वो एक ही फोटो आपको 5 बार देखने मिलेगी, एक ही इमेज। वो बार बार अपने माइंड में वही इमेज डालते हैं। मतलब यहाँ तक हमने तो हुआ है कि अपन बॉम्बे में रहते हैं, जब पानी बढ़ता है ना, तो ये इंडिया टुडे वाले की जो खबर देते हैं, तो हमको अहमदाबाद से फोन आता है, आपके अंधेरी में बहुत पानी भरा है, ऐसा टीवी पे आ रहा है, आप लोग सेफ हो। जबकि अपन तो मजे से कांदे की भजी और चाय पीते होते, बारिश का आनंद लेते होते। और इतना मीडिया कितनी बार वाले, रैंडमली न्यूज दे देते हैं लोग। हाँ, वो लोग बार बार हम एक ही चीज का न्यूज देते हैं ना, तो जो दूसरी जगह पर रहते हैं वो लोग चिंतित हो जाते हैं। इतना वो न्यूज काम करता है, इतनी उसकी असर पड़ती है लोगों पे। और हम लोग फिर पूरे दिन, आज अभी आप यूट्यूब खोलोगे तो धड़ाधड़ वो वार का ही आएगा, हाँ। दूसरा कुछ आता ही नहीं है ऐसे। तो मेंटली जो अपना पीस है ना, वो उससे चला जाता है। इसलिए जो भी एक एक इंसान का भी प्रयास होगा ना, नहीं भाई विश्व में शांति हो। अगर हम घर पे बैठ के भी 25 बार, 100 बार, 10 बार, जब भी वार शब्द सुने, नहीं भाई विश्व में शांति हो, हम एक बंदा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये है बेहतरीन परिणाम, कि पूरे वर्ल्ड के लिए, अपने लिए कर तो सकते। करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। आज जो वर्ल्ड में सिचुएशन है, नहीं भी विश्व में शांति हो। फाइनेंशियल सबका ग्रोथ, कहीं ना कहीं तो फाइनेंस पे अफेक्ट आता है, फाइनेंशियल मार्केट पे अफेक्ट आता है, मार्केटिंग पे, चाइना का माल के जो भी माल, आज शेयर मार्केट बोलो कि जो भी बोलो, कहीं ना कहीं हर चीज पे इसकी असर तो आती है, अच्छी या बुरी जो भी है। पर हम सब मिलके कहते नहीं कि नहीं, ये वार का परिणाम बेहतरीन हो, विश्व में शांति हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, जल्दी से ये चीज जहाँ रुकनी चाहिए वहां रुक जाए, इमीडिएटली। हम तो एक ही लाइन बोले, विश्व में शांति हो बस। वो कैसे, वो उसका काम, अपना नहीं, ऐसे ऐसे जो भी है। मतलब ये चीजें है कि इतना प्यारा रोंडाबन ने दिया है ना। तो ये बेहतरीन परिणाम के लिए जो आज आपका अल्पा क्वेश्चन था ना, हर चीज इतनी घर लिया है यार। आप देखिए, मैं उसका ओपनिंग कर रही हूँ, मैं तो वही उसमें इनविटेशन में, कि आप, मैं बॉम्बे में रहती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं आ सकती हूँ। ऑफ कोर्स। आप तो शादी से पहले पूरे मतलब ग्रुप। देखो, हमें किस हद तक सोचना है ना, कि हाँ भाई, मैं हाँ, भाई इनविटेशन किस किस को दूंगी, क्या दूंगी। और मैं ओपनिंग कर रही हूँ, मेरे दिए लगाए हैं, सजाया है घर, रंगोली लगाई है, जो भी पूजा करी है मैंने, मेनू क्या रखा है, मेरे घर के एंट्रेंस में कैसे मैंने सजाया है, और किस तरह से, मतलब वो कल्पना में जाएंगे तो ही तो कल्पना हुई ना, विजुअलाइजेशन हुआ, कि भाई नहीं, हाँ। हम्म, मतलब वो चीज है कि भाई मेरा ये घर। और सच कहती हूँ, एक एक चीज लिखना, छोटी हाँ। से छोटी चीज लिखना, सूर्य यस। कैसा हो, मंदिर कैसा हो, टेम्पल कैसा हो, वार्डरोब कैसा हो, वार्डरोब के अंदर क्या हो, ज्वेलरी क्या हो, किस तरह से हो, सब लिखना, टोटल ओके। लिखना स्क्रिप्ट अच्छे से। और अच्छे से वापस एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, कुछ चेंज करने तो वापस उसको चेंज करना, 8 दिन तक कोशिश करना, फिर फाइनल ओके। बना लेना। हाँ,
फिर फाइनल ओ, बना लेना कि नहीं यार, मैं ये तो भूल ही गई कि मेरे मेरे पास एक रॉकिंग चेयर चाहिए, यार मैं तो ये भूल ही गई कि मेरे डोरमेट ऐसे प्लेन और अच्छे होंगे, मतलब मुझे क्लासिक लुक चाहिए, मुझे ट्रेडिशनल लुक चाहिए, कि मुझे कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी वाइज ऐसे वेस्टर्न लुक चाहिए, कि मुझे कौन सा लुक चाहिए घर में। चॉइस है अपनी अपनी। ऐसे तो भी गालीचा होगा नहीं होगा, सेंटर डिपो कैसी होगी, किचन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक गैस होगा नहीं होगा, जो भी चीज एक एक डिटेल में लिखना। और पूरे ब्रह्मांड में सब चीजें है। ब्रह्मांड तो भरा पड़ा है दोस्त, अद्भुत अद्भुत है, कहते हैं अबंडेंट में सब चीजें है। तो आपके बेहतरीन रिजल्ट के लिए, चाहे घर हो, गाड़ी हो, हेल्थ हो, हम सब अभी बहुत कच्चे खिलाड़ी, हमें इस पे काम करना है दोस्तों, बहुत शिद्दत से काम करना है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अभी ये 6 दिन के बाद हम लिखेंगे एक एक घंटा, ग्रेटिट्यूड हाँ, लिखेंगे। हाँ, ऐसे। लेकिन सिर्फ टाइमिंग का मुझे प्रॉब्लम होता है। टाइमिंग पे लिखने वाला 9 to 10 या ऐसा कुछ लेंगे, रात को। रात वाला ना? हाँ, हाँ, वो सबसे बेस्ट या फिर रहेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग 5 to 6 कैसे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लिखा हुआ तो 10 टाइम मल्टीप्लाइज होता है। और जिसको चाहिए ना उठ जाएगा, जिसको लाइफ कुछ अलग जीनी है ना, जिसको कुछ हटके जीना है ना, वो मतलब 5 से 4:30 से 5:30 में अपन ने लिख लिया, या तो 5 से 5:30 भी, आधा घंटा भी हाँ, कांस्टेंट कितने रेगुलर लिख लिया, तो वो समय भी अपना, वो लिखा हुआ भी अपना, और सब कुछ अपना, और फिर पूरे दिन की एनर्जी बढ़िया यार, जबरदस्त। और जिसको नॉर्मल जीना है यार, कहे ना, चल रहा है यार, बैठे उठा है, अपन भी वैसे ही है, कंफर्ट जोन से बाहर आना मुश्किल है दोस्तों। मुश्किल। हाँ, एक कप चाय लेके 2 घंटा टीवी देख लेते, अपने को पता ही नहीं चलता। नहीं चलता, सही बात है। हाँ, तो मैं खुद नहीं आ पाती हूँ कंफर्ट जोन से बाहर, बैठ जाती हूँ धूप पे, यार कहाँ जाना, जबकि एनएलपी पढ़नी है, तो बहुत कुछ पढ़ना है टीवी की मुझे। भी जरूरत नहीं, मोबाइल ही काफी है। चार हाँ। पांच घंटे मोबाइल ही हाँ, काफी है, 4-5 घंटे वेस्ट करने के लिए। मोबाइल भी काफी है, सही बात है आपकी। और कहाँ समय चला जाता है पता ही नहीं चलता। पता नहीं इसीलिए कहते चलता। हैं कि टाइम का मैनेजमेंट कर लेंगे ना, कि नहीं भाई ये स्क्रीन देखनी है, नॉट डाउट, वरना हम दुनिया से परे हो जाएंगे। एकदम से नॉलेज हाँ, तो हट होना भी नहीं चाहिए। सकते। हाँ, पर वो हाँ। कितनी देर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस वो। आपको पता है मैं इतनी, हर किटियों में जाते थे, उस थैंक्स टू एवरी किटी पार्टी, बिकॉज उससे हमें बहुत नॉलेज मिला है आज। जब से बच्चे स्कूल में आए तब से किटी पार्टी होने लगी, मतलब बच्चे, वो क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी के पहले भी प्ले ग्रुप में आते थे, तब से हम लोगों की किटी पार्टी होने लगी। तो कहाँ से कहाँ इतना नॉलेज मिलता था ना पहले की, हमारी किटी पार्टी में हमारे ऐसा रूल था कि जिसको जो आता है, जो जिसमें क्वालिफाइड है, वो हमें वो सिखाएगा। हमने हम्म। कोलगेट पेस्ट बनाना भी सीखा था। ओ। मतलब वहाँ कोई कोई फूड में होशियार होता था तो वो कोई रेसिपी सिखाता था, कोई मुखवास बनाना सिखाता था, तो आधा एक घंटा पहले डेमो ही चलता था, ऐसे। तो उस वक्त रियली आज जैसे याद आया कि इस चीज का भी शुक्राना करना है मुझे। एक दिन मैं पूरा किटी पार्टियों के लिए शुक्राना लिखूंगी, क्योंकि जितनी दीदी हमको बहुत। भी ऐसे ग्रुप में ऐड करो ना। अभी तो वो वैसी बंद हो गई किटी, वो 12 साल चली, जब बच्चे हमारे छोटे थे, वो 12 साल अच्छा। चली। और अभी जब मैं जो किटी में जाती हूँ ना, मैं ये ग्लेड गेम खिलाती हूँ लास्ट में, जब खाना हम्म। वाना हो जाता है, मैं सबको बोलूं आपके जीवन में 1 महीने में क्या अच्छा हुआ जो मार्केबल है, आप बोल सकते हो, वो चीज शेयर करो। तो वो लोग सब, हम लोग मतलब निकलते हैं ना, तो सब लोग अच्छे पॉजिटिव वाइब्स लेके निकलते हैं। और सच में पहले किसी को समझ में नहीं आता था कि क्या बोले, क्या ही बोले, पर धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा। हाँ यार, मेरी है ना ये बद्रीनाथ की यात्रा बहुत अच्छे से हो गई। हाँ यार, हमने नई गाड़ी ली, वरना पता ही नहीं चलता किसने गाड़ी ली क्या ली। नहीं यार, हमने गाड़ी ले ली। नहीं यार, मेरे मेरे को है ना गुरु जी के दर्शन हो गए, श्री श्री रविशंकर जी के, मैंने सोचा भी नहीं था, पर मैं उधर गई और देखा गुरु जी बैठे। तो ऐसे ही सब लोग है ना सच में बोलने लग गए। तो ये जो मैं मैजिक बुक में जो ग्लेड गेम है ना, वो मैं हर मेरी 4 किटी में जाती हूँ, मैं सब में बोलती हूँ, ऐसे। तो और आज मुझे याद आया, थैंक यू, कि किटी पार्टी वाला शुक्राना लिखना है, कि हम लोग बहुत सीखे भी है। जनरली नाम से बदनाम है किटी पार्टी, बट ऐसा नहीं है, बहुत वो कुछ हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको लेते हैं ना। अपने पे। हाँ, एग्जैक्टली, डिपेंड वो ऑन हमारे पे अस, डिपेंड कि करता भाई, है। हाँ, कि हम उसका यूज कैसे लेते हैं, ऐसे। सही बात। और अभी तो हम लोग सच में बहुत अच्छा सीखते हैं। और फिर लास्ट में जब बैठते हैं ना आधा एक घंटा, तो सच में बहुत क्वालिटी डिस्कशन होता है कोई भी चीज का। तो आज मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे सारी किटी पार्टी का सच में धन्यवाद देना है, कि कितना सीखे थे। फोकस बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। और मैं क्या कह रही थी आपको, एक्चुअली जो कहना चाह रही थी वो भूल गई। जो किटी पार्टी में जाते थे, मैं कुछ कहना चाह रही थी।
पता नहीं, याद नहीं एक्चुअली, जो कहना था ना वो मैं भूल गई, कि उसकी वजह से जो एक्चुअली डेवलपमेंट हुआ है अपने, मतलब लाइफस्टाइल में बोलो कि जिसमें भी बोलो कि हम अपने आप को अपडेट भी तो रखते हैं ना। आज मुझे हर कंफर्ट जोन वाली बात नहीं कह रही थी, अपन जो कह रहे थे ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। और कई बार किटी पार्टी में ऐसा लगता है कि ये 1 1.5 घंटा आज जरूरी नहीं है, क्योंकि भोजन और खाना तो आजकल टाइम टू टाइम हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यू वाला हो गया, एक अवेयरनेस आ गई। तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, आज ये अटेंड करना जरूरी नहीं लगता है, उल्टा कुछ अलग करे। तो जब भी बात करें तो अवेयरनेस की करे, इंस्पायरेशन की करे, किसी के किसी के एग्जाम्पल्स दे, किसी को रोल मॉडल बनाने की बात करें। तो जैसे ये सब चीजों पे फोकस करेंगे ना हम, तो काफी चीजें लेडीज में क्या हम सब में इम्प्रूव होने लग जाती है। अपने बच्चों की, क्योंकि बहुत नॉलेज मिला, आज एडमिशन लेना होता है बच्चों का, कौन से सब्जेक्ट क्या चूज करे, कौन सी कॉलेज अच्छी, कौन सी स्कूल अच्छी, क्या ट्यूटोरियल अच्छा, क्या अच्छा, सब कुछ जानने मिलता था दोस्तों, बहुत जानने मिलता था। किसने क्या ट्यूशन कराया, किसका बच्चा वीक था तो क्या किया, किसने क्या किया, ये सब कुछ वहां से नॉलेज मिलता था। पहले ऐसी किटी पार्टीज थी, अभी थोड़ा होटल का खाना पीना हो गया तो अलग चीज हो गई। पर ठीक है, कुछ कोई लेडीज होती है जनरली बाहर नहीं निकलती, उसको महीने में 2 बार बाहर निकलने को मिलता है, वो हाउस वाइफ रहती है, जो भी रहती है, सबका अपना अपना है, इसमें नहीं है। पर कंफर्ट जोन से ज्यादा अपने जीवन का कुछ एम होना तो अपना फिजिकल बॉडी भी हमें सपोर्ट करता है दोस्तों, ऐसे बहुत करता है। हर चीज के बेहतरीन परिणाम के लिए। आज का जो चैप्टर है, आप नहीं समझ पाए तो वापस पूछना, कल लिख लेना क्या है, और 3 या 4 चीज तो ऐसी आज आप देखिए कि मैं किसके लिए लिखूं कि ये चीज मेरी बहुत बढ़िया हो गई। जैसे मैं तो लिखने वाली हूँ कि मेरा मैजिक बुक का ये क्लास बहुत बढ़िया रहा, मुझे खुद को बहुत इससे बेनिफिट मिला है, यूट्यूब पे जाने लगा, प्लस मैंने खुद ने क्या बोले जो अपना लोगों पे काम किया है, सब पे काम किया है, खुद एक अच्छा लगने लगा कि कुछ और कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अल्पा जैसे कहते हैं ना, माइंड अल्टीमेटली। तो नेक्स्ट लाना है मुझे, जो एनएलपी टेक्निक है ना, उस पे अपन डेली एक एक चीज पे, कि जैसे हम अपने श्वास नली के अपने हार्ट की आर्टरीज को कैसे खोल सकते हैं, हम हम्म। कोई चीज को कैसे मेंटली प्रोसेस करके, मैं कोई ऐसे मास्टर नहीं हूँ, पर मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि हम नहीं कर सकते। हम्म। हम सबके पास एक पावर है, हिडन पावर, सबकॉन्शियस माइंड। बस पहले तो उस पावर को जगाएंगे, क्या हम कर सकते हैं, और फिर उस पे काम करेंगे, ऐसे। तो ये चीज है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक थैंक यू यू, सो आपको मच। इतना कीमती समय दिया, इतना अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। यस, नारायण नारायण। अपना श्लोक, ये श्लोक भी बहुत पावरफुल है अपने आप में। मतलब अभी मैंने पढ़ा कि 3000 साल जूना श्लोक है, और इसकी अपनी एक वाइब्रेशंस है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग्वत। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दीदी, आज के दिन के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारी लाइफ में आए, हमारे तो सर बाग खुल गए आने से, मतलब इतना अच्छा लगता आपके है। बाग खुले तो मेरे भी खुल गए ना, क्योंकि मैं नहीं कहते ना कि हम अकेले अगर दुनिया में आते तो किसी को सुनाते मतलब किससे सोचने बांटते। का एक जरिया मिला कि हाँ इस एंगल से भी सोच सकते हैं, मतलब नहीं तो समझ में ही नहीं आता कि क्या सोचे। ग्रेटिट्यूड तो हाँ। मैं बहुत करती हूँ, लेकिन ग्रेटिट्यूड भी किस तरीके से, क्योंकि मैं योगा क्लास भी करती हूँ, तो उसमें भी सर बोलते हैं आज 50 चीजों पे आप पॉजिटिव लिखो। नेगेटिव लिखना बोलना बहुत ईजी है, पर पॉजिटिव लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि किसके बारे में कितना लिखे आने से। वो हम्म बहुत टफ है आने से, पॉजिटिव लिखना किसी के लिए भी आने से। हम्म सोचते हैं लेकिन लिखना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या लिखूं किसी के बारे में। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, आप जो बोलते हैं ना, ऐसा होता है मैं सुनती रहूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना आनंद होता है एकदम मन में। बहुत खुशी की लहर आती है कि हाय दीदी कितना अच्छा बोल रही है हमें। थैंक यू तो थैंक यू बहुत थैंक अच्छा यू लगता है। सो मच। क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं ना कि हर चीज है एंगल, जैसे आपने बोला ना, इस एंगल से सोचना नहीं सीखा, तो वही बात है हाँ ना, हम लोग एक ही ट्रैक पे चलते रहते हैं। हाँ दुनिया बुलेट एक्चुअली। ट्रेन बना दी, पर हमारा ट्रैक वही रहा,
वो कहते हैं ना, बिल्कुल पैसेंजर सही। गाड़ी चलती है, वही ट्रैक पे हम चल रहे हैं। हम लोगों ने देखिए ट्रैक दिमाग भी नहीं बदलना अपना सीखा। दिमाग भी उतना ही चलता है, उसके आगे हाँ, चलता ही नहीं है दिमाग, यानी कि कैसे चलता हमारी ट्रैक बदलने की जरूरत है। जो भी मिरर एक्सरसाइज करो, आप बैठ के माइंड को, आप कहते हैं ना कि ऑर्डर करो, ऑर्डरिंग करो अपने शरीर को, माइंड को। कोई भी चीज, जो एंगल की बात की ना आपने, कि एंगल बदलो, एंगल है। बदल हाँ। सकते, नजरिया बदल सकते, चीजें बदल सकती है, ऊर्जा बदल सकती है, सोच बदल सकती है। सोच तो हर पल बदलेगी दोस्तों, हर सेकंड में आप सोच बदल सकते हो। कहते हैं ना, मैं तो कहती हूँ सोचो भी सोच के। जब कहते हैं सोचने से ही होता है, तो बड़ा ही सोचो, अच्छा ही सोचो, जबरदस्त सोचो, यूनिक सोचो। आज तक किसी ने न सोचा है वो सोचो। अच्छा दीदी, ग्रेटिट्यूड लिखना ना, तो जैसे रैंडमली आप लिख सकते हैं कि कोई चैप्टर वाइज आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है? नहीं नहीं, चैप्टर रैंडमली का लिख तो आज सकते हो जो ना? चैप्टर चला है उसका होमवर्क जरूर कीजिए। अगर आपको है कोई इवेंट्स इस साल की, फ्यूचर की, जैसे अल्पा ने बताया सलून खोलना है तो नहीं, मुझे दीदी, घर के लिए लिखना है, तो मुझे तो हमारा घर है भी ना, बहुत लोगों को रिलेटिव। चाहिए। एक दिन अपन स्पेशली हाँ। घर के लिए काम करते हैं। हाँ, तो वही मुझे घर, जो मतलब आप बोल हमारा रहे हो ना, डेवलपमेंट भी एक चल रहा है, तो शायद लिखवाने मतलब वाले फादर क्लास में हो स्टार्ट जाएगा। करो क्या? क्या अल्पा? आप बोलते हो ना जो लिखवाने वाले क्लासेस, मतलब वो करोगे 1 घंटा, उसमें ये थोड़ा कवर अप करेंगे हम लोग। उसमें वो कवर अप है। हाँ। और वो करेंगे हम लोग। क्लासेस, वो क्लास, ये तो खैर मैंने वॉलेंट्री बेस पे रखा है। जिसकी जो इच्छा है, एक्सचेंज एनर्जी, हाँ हाँ। क्योंकि मनी इज द बिग एनर्जी, नो डाउट, वो हंड्रेड सबको परसेंट चाहिए। पर वो क्लासेस क्यों पेड रहेगा, और बेसिकली हाँ, बहुत अच्छी पेड क्यों रहेगी? क्योंकि डेडिकेशन तभी आता है कि आता है, हम नहीं किस चीज बराबर का है। पे करते हैं। अदरवाइज मैं खोलती हूँ, सारे कैमरा बंद है, मैं अकेली बोलती हूँ, तो ये सही बात। एक प्रकार से एनर्जी शिफ्ट तो होती है। मैं तो जैसे हम लोग, मैं दूसरी हीलिंग मोडालिटी से, तो मैं ये बोलती हूँ यार इसमें भी क्या अच्छा है। मैं उसको नेगेटिव नहीं लेती, मैं यही बोलती हूँ यार इसमें भी क्या अच्छा है कि मैं अकेली दिख रही हूँ, बाकी सब साइलेंट है, कैमरा बंद करके अपना काम कर रहे हैं। पर मैं सोचती हूँ, कोई बात नहीं, यूनिवर्स इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, ऐसे। हाँ, पर एक नहीं प्रकार जो भी से, है आपका एक मतलब, लेकिन करेंगे जरूर। नहीं नहीं, हाँ करेंगे, पर एक मजा आ जाएगा। पर ठीक है, वन सेकेंड, थैंक यू सरो, थैंक यू रंजिता। जो प्यार देते हो ना आप लोग, जिसको भी एक की भी लाइफ में बदलाव आया ना, तो अपना मतलब समय और सबका सदुपयोग है। यस, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। एंड थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मैं टाइम तो देखती नहीं हूँ, पता नहीं क्या टाइम।